हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके माइक्रो लेसन प्लान के फाइल की, जिनको भी ज़रूरत थी। आई नो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था इसके लिए। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन आपके जो स्किल्स हैं माइक्रो लेसन प्लान के अंदर, जो स्किल्स आपको बताई जाती हैं, है ना, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए होता है माइक्रो लेसन प्लान। जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्किल्स हैं, पढ़ाते वक्त आप जो अपनी कौशलों को दिखाएंगे, है ना, उसके लिए अलग अलग एक एक पेज के बस छोटे छोटे से लेसन प्लान होते हैं ये, ठीक है। सो उसी के लिए हम देखते हैं, हम फाइल ओपन करते हैं तो हमारी फाइल के अंदर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि माइक्रो टीचिंग की इंट्रोडक्शन दी हुई है, इसके बाद साइकिल दी हुई है माइक्रो टीचिंग की, इसके बाद यहाँ कितना टाइम लगता है, फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। और अगर आप माइक्रो टीचिंग को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है प्रॉपर माइक्रो टीचिंग के लिए, कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साइकिल का क्या काम होता है इसमें, ये साइकिल क्या रोल है इसका, ठीक है ना, माइक्रो टीचिंग किस काम आती है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। और अगर आपने नहीं देखी, आपको इस बारे में अगर जानने की इच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आगे हम इसको जब आगे चलते हैं तो और भी कुछ इसमें दी हुई है स्किल्स के बारे में, स्किल ऑफ क्वेश्चन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, रेनफोर्समेंट, एक्सप्लेनिंग एंड ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारे सुपरवाइजर हैं वो हमें रेटिंग देंगे हमारे लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, कि उसमें हमने स्किल अपनी कैसी शो करी है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ आगे देखने को मिलता है, देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज होगा, जहां आपके प्रस्तावना कौशल मतलब इंट्रोडक्शन स्किल, जहां से हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न करते थे, है ना, उसी से संबंधित है ये। तो प्रस्तावना कौशल के प्रश्न आप यहाँ पर पूछेंगे बच्चे से। यहाँ इस कॉलम में पूछते हैं, इस कॉलम में ये छात्र क्रियाएं दी हुई हैं, बच्चे आंसर करेंगे, वो आप लिख देंगे। नेम ऑफ कंपोनेंट यूज, आपने किन कंपोनेंट्स का यूज किया है वो आप यहाँ लिख देंगे, मतलब ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए आपके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके सामने पेज पर ऑब्जर्वेशन शीट आ जाती है, निरीक्षण सूची, जहां आपके जो सुपरवाइजर हैं वो आपको यहाँ रेटिंग देंगे कि आपने क्वेश्चंस को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा या नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस तो वही होते हैं ना जो प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। इसके बाद ये पाठ प्रस्तावना का संबंध इससे कैसा था, है ना, साधन का प्रयोग कैसा किया गया, प्रश्न आपके कैसे थे, रुचि और प्रेरणा कैसे ली बच्चों ने, ठीक है। प्रस्तावना के समय की उपयुक्तता, आपने प्रॉपर तरीके से ड्यूरेशन ये आपका कंप्लीट किया या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। चलते हैं तो आपको सेम उसी प्रकार से कुछ मिलेगा, जैसे ये प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न पूछेंगे आप, यहाँ ऑब्जर्वेशन शीट सेम ऐसे आ जाएगी, फिर एक्सप्लेनिंग स्किल आ जाएगी, व्याख्या कौशल आ जाएगा, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन अपनी दर्शाएंगे। इसके बाद स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये क्या है, इसको भी आगे हम एक एक करके, ये जितने भी आपके स्किल्स है ना, कौशल हैं, हम अलग अलग छोटी छोटी सी वीडियो में अलग अलग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन स्किल देखने वाले हैं। देखिए ये फिफ्थ हो गई, इसके बाद 6 आपकी इलस्ट्रेशन स्किल है, इसके बाद 7 ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, ठीक है। ये आपके 7 स्किल आपको अपने एक टीचिंग सब्जेक्ट की लिखनी होगी। ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में आपके दोनों सब्जेक्ट का एक एक इस प्रकार से 7 स्किल्स लिख देते हैं आप। 7 एक बारी में यहाँ आएंगी आपकी, जैसे आपका एसएसटी है सब्जेक्ट, तो 7 स्किल्स आपको उसकी लिखनी होगी। फिर इंग्लिश या हिंदी लिया हुआ है होगा, है ना, एसएसटी के साथ में आपने, उसके लिए आगे उसी प्रकार से सेम पूरा प्रॉपर 7 स्किल्स कंप्लीट यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे आपका फाइल कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक एक करके स्किल्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्किल देखने वाले हैं। मैं आपको यही जो साइड वाला पेज है ना, जहाँ आपको स्किल्स लिखनी है, बस वही पेज शो करूंगी हर एक वीडियो के अंदर। जो आपकी ऑब्जर्वेशन शीट है, निरीक्षण सूची है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको, वो आपको फिल नहीं करनी है, वो तो सुपरवाइजर का काम है, तो उसके आप ऐसी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ फिल करने की चीज़ है वो हम आपको दिखा देते हैं, ओके। तो देखिए इंट्रोडक्शन स्किल्स हैं, तो इस स्किल के लिए देखिए प्रॉपर एक एक स्किल के लिए आपको अलग अलग टाइम मिलता है ना, जिसमें आप पूरी स्किल को वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना ड्यूरेशन, टॉपिक, ये सब आप बता देते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये आप कॉलम्स देख रहे हो, आपको बताई दिया है, यहाँ टीचर्स स्टेटमेंट आ जाएगी, पीपल टीचर्स स्टेटमेंट, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आगे, अगर एक्सप्लेनेशन की स्किल है तो वहाँ एक्सप्लेनेशन, ईटीसी, इस तरीके से। और फिर छात्र क्रियाएं, वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं बच्चे, फिर प्रयुक्त घटक क्या होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब आगे हम आप चलोगे तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले प्रश्न पहला पूछा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न पूछ लिए, प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। इसके बाद बच्चे ने ये आंसर कर दिए पांचों के, ठीक।
घटक क्या थे? प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था, ये आपका कंपोनेंट थे, है ना। कहीं से तो लिए होंगे ना ये क्वेश्चंस, कहाँ से लिए? पूर्व ज्ञान से संबंध रखते हैं, तो इसलिए पूर्व ज्ञान से संबंधित ये प्रश्न आ रहे हैं आपके। प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता मतलब कि कंटिन्यूटी है, हर एक प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो आपके प्रश्न है वो छात्रों में रुचि प्रेरणा जागृत करने की योग्यता रखते हैं और पाठ में प्रस्तावना का संबंध है। ठीक है, ये आपके घटक हो गए यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आगे की जो भी स्किल्स हैं आपकी वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगी नेक्स्ट लेसन प्लान के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।